अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी क्लास 9 हमने अपना जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था। हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, हमने साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ा था कि साइटोस्केलेटन सेल के अंदर जो है वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, यानी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी जो है वो एक स्केलेटन होता है। ठीक है, यानी जो कि बोन्स का बना हुआ होता है और हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, बॉडी की शेप को, बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए जो है ना वो हमें क्या करता है, हेल्प आउट करता है। तो आज हमने नेक्स्ट ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ना है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स। आज हमने किसके बारे में पढ़ना है, राइबोसोम्स के बारे में पढ़ना है। अब राइबोसोम्स का सेल के अंदर क्या काम है, अब हमने इसको आज क्लास में, आज के लेक्चर में क्या करना है, डिस्कस करना है। तो क्लास सबसे पहले अगर हम बात करें राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स हमारे पास, अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास किस तरह के होते हैं। राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम इनकी शेप की बात करें तो ये बिल्कुल छोटे राउंड शेप में होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपके पास सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर जो है वो हमारे पास ये टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रेन्स होते हैं ना, ये उस शेप के होते हैं जो कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम इनकी अकरेंस की बात करें तो ये जो हमारे पास राइबोसोम्स हैं ये हमें किन किन सेल्स के अंदर मिलते हैं। तो जब साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया तो ये हमें दो तरह के सेल्स के अंदर जो है वो नजर आते हैं। एक हमारे पास प्रोकैरियोट सेल्स हैं और दूसरा हमारे पास यूकैरियोट जो सेल्स होते हैं ये वहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोट सेल के अंदर इनका जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, और अनबाउंडेड मेम्ब्रेन होती है इनके गिर्द। ठीक है, अगर हम प्रोकैरियोट के सेल के अंदर राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स जो होते हैं यानी वो बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। और अगर हम इनकी मेम्ब्रेन की बात करें तो इनके गिर्द जो है वो कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ये अनबाउंडेड जो है वो, यानी इनके जो गिर्द है वो मेम्ब्रेन नहीं होती, ये अनबाउंडेड होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट सेल की, तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, यूकैरियोट्स सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम इनकी बात करें एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स तो वहाँ पर यूकैरियोट्स के सेल के अंदर इनका जो साइज होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, लार्ज होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो मेम्ब्रेन, इनके गिर्द भी जो मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होती। अब क्लास यहाँ पर देखें, आपको इसके अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स इस तरह की मिलेंगी जिनके राउंड जो है वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। उसी मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया था, लेकिन न्यूक्लियस के राउंड जो है वो डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स के अंदर जो, मतलब कि हमारे पास राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर होते हैं उनके साइड पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। तो क्लास अगर नेक्स्ट हम बात करें इसकी लोकेशन की, तो हमारे पास जो राइबोसोम्स हैं उनकी लोकेशन कहाँ पर होती है, तो ये हमारे पास जो है वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फ्रीली मूव। तो अगर हम सेल की लोकेशन की बात करें कि ये सेल में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो क्लास ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यानी ये फ्रीली मूव करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास फ्रीली मूव कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर क्योंकि ये टाइनी स्ट्रक्चर्स के होते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, तो ये डिफरेंट जगहों पर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड इनकी लोकेशन कहाँ पर
यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हमारे पास इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास स्मूथ होती है और दूसरी हमारे पास रफ होती है। तो ये जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो उसकी जो एक टाइप होती है यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, तो हम उसको क्यों ऐसे कहते हैं, क्योंकि ये उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं और उनकी शेप को क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। तो यहाँ तक समझ आए कि ये सेल के अंदर जो है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स यानी साइटोप्लाज्म के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर भी क्या होते हैं। अच्छा, तो क्लास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स की कॉम्पोजिशन के। राइबोसोम्स जो हैं वो किन किन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो राइबोसोम्स के किन के मिलकर बने हुए, किस चीज़ से मिलकर बने हैं। फर्स्ट हमारे पास प्रोटीन है और सेकंड हमारे पास राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। अगर हम सेल के अंदर इनकी अमाउंट की बात करें तो ये क्या करते हैं, इक्वली अमाउंट में प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए को क्या करवाते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन हमारे पास 50% है तो 50% ही हमारे पास क्या होगा, राइबोसोमल आरएनए को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 चीज़ों से मिलकर बने हैं यानी प्रोटीन से और राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बने हुए हैं। अच्छा क्लास, अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो इनका फंक्शन क्या होता है राइबोसोम्स का सेल के अंदर, कि ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, कि यानी ये सेल को क्या करते हैं, प्रोटीन्स बना कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या ऐसी साइट्स हैं सेल के अंदर जो कि प्रोटीन्स की क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अगर सेल के अंदर 10,000 टाइप्स की प्रोटीन्स हैं तो वो सारी की सारी प्रोटीन्स कहाँ पर बनती हैं, राइबोसोम्स के अंदर बन रही होती हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कल हमने पढ़ा था, हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रो जो है वो फिलामेंट्स के बारे में पढ़ा था, केराटिन प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, एक्टिन प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। तो वो सारी की सारी प्रोटीन्स की जो फॉर्मेशन होती है यानी जो प्रोटीन्स बनती है वो सारी इनको कौन बना कर देता है, राइबोसोम बना कर देता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो हमारे पास 2 सब यूनिट्स होते हैं। अब यहाँ पर देखें, एक हमारे पास लार्जर सब यूनिट होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, स्मॉलर सब यूनिट होता है। अब इस सेल के अंदर क्या करते हैं कि जब इन्होंने राइबोसोम्स की यानी प्रोटीन्स की सिंथेसिस करनी होती है तो ये दोनों जो हमारे पास यूनिट्स होते हैं कि क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। जब इन्होंने प्रोटीन्स की क्या करवानी होती है, सिंथेसिस करवानी होती है। लेकिन जैसे ही ये अपना वर्क जो है वो फिनिश कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, प्रोटीन्स को बना लेते हैं, तो ये दोनों जो सब यूनिट्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, यानी सेपरेट हो जाते हैं। तो क्लास ये था आज का हमारा टॉपिक राइबोसोम्स के बारे में कि राइबोसोम्स हमारे पास टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्रेन्स की तरह के होते हैं, राउंड शेप में होते हैं और ये कौन कौन से सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोट सेल्स के अंदर भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम सेल के अंदर इनकी लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए के मिलकर बने हुए हैं और दोनों की जो अमाउंट होती है वो सेम होती है यानी इक्वल अमाउंट में ही ये दोनों क्या करते हैं, प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए को क्या करवाते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं। और फंक्शन इनका क्या है कि प्रोटीन्स की क्या करवाना, सिंथेसिस बना यानी प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना यानी राइबोसोमल आरएनए को हम प्रोटीन्स की फैक्ट्री भी कहते हैं। तो क्लास ये था आज का आपका लेक्चर, आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है और अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो दोबारा मेरे से पूछ लें।